दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स पीएलसी से रिलेटेड हैं और कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड हैं। चलिए पहले पीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसको पीएलसी या डीसीएस में क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है, एस मतलब स्विच्ड, एम मतलब मोड, पी मतलब पावर, एस मीन्स सप्लाई। दोस्तों एसएमपीएस को अनरेगुलेटेड एसी सप्लाई को रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको 230 वोल्ट्स एसी सप्लाई दी जाती है और ये उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। मतलब इसका इनपुट हो गया 230 वोल्ट्स एसी और इसका आउटपुट हो गया 24 वोल्ट डीसी। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि क्या एसएमपीएस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, एसएमपीएस कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने एसएमपीएस से एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उस डीसी का यूज क्या है। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, वाई डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड इन पीएलसी डीसीएस पैनल। दोस्तों डीसी सप्लाई को मॉड्यूल्स को दिया जाता है और डीसी सप्लाई को ट्रांसमीटर्स को दिया जाता है। डीसी सप्लाई से ही ट्रांसमीटर्स जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर्स, लेवल ट्रांसमीटर्स, डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, ये सभी ऑन होते हैं। यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि ट्रांसमीटर्स को 24 वोल्ट्स डीसी सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएलसी डीसीएस पैनल में मॉड्यूल्स का क्या फंक्शन है, ये मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मॉड्यूल्स फील्ड सिग्नल्स और पीएलसी के बीच इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब फील्ड सिग्नल्स को पीएलसी से डायरेक्ट ना कनेक्ट करके मॉड्यूल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से सिग्नल फ्लो होगा, पीएलसी, आईओ मॉड्यूल्स, फील्ड सिग्नल्स। आईओ मॉड्यूल्स का मतलब है दोस्तों इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट सिग्नल के लिए इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट सिग्नल के लिए आउटपुट मॉड्यूल्स। कंबाइंड इनको आईओ मॉड्यूल्स कहा जाता है। मॉड्यूल्स को कार्ड्स भी कहा जाता है। इनके टाइप्स को अगर समझा जाए तो मॉड्यूल्स सिग्नल के अनुसार होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स के लिए एनालॉग मॉड्यूल्स, डिजिटल सिग्नल्स के लिए डिजिटल मॉड्यूल्स। इनको फर्दर कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के अनुसार। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल एनालॉग इनपुट सिग्नल्स के लिए, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स के लिए। इसी प्रकार डिजिटल मॉड्यूल्स भी दो टाइप के हो जाएंगे, डिजिटल इनपुट सिग्नल्स के लिए डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स, डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स के लिए डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स। अब कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ऑफ वाल्व्स और कंट्रोल वाल्व्स में क्या डिफरेंस होता है। इसका आंसर देखते हैं। ऑन ऑफ वाल्व्स को फ्लूइड के फ्लो को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि कंट्रोल वाल्व्स को फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। रेगुलेट का मतलब है दोस्तों कंट्रोल करना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने फ़ैन देखा होगा, उसमें एक रेगुलेटर रहता है। ये रेगुलेटर फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। रेगुलेटर से फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कंट्रोल वाल्व्स इंडस्ट्रीज में प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो इनको कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल वाल्व से इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कंट्रोल वाल्व में एक मैकेनिज्म होता है। यहाँ मैकेनिज्म का मतलब है कंट्रोल वाल्व का अपर पार्ट, जिसे एक्चुएटर कहते हैं, जो प्लग या डिस्क की पोजीशन को एडजस्ट करके कंट्रोलर से रिसीव्ड सिग्नल के अकॉर्डिंग फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वाल्व्स को वहाँ यूज किया जाता है जहाँ प्रेसाइज कंट्रोल नेसेसरी होता है
ऑन ऑफ वाल्व्स को वहाँ यूज किया जाता है जहाँ फ्लूइड के फ्लो को ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत होती है या ऑन ऑफ कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोल वाल्व सीवी क्या है? ये क्वेश्चन भी हमारे एक फ्रेंड ने पूछा था कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझा जाए तो सीवी को वाल्व फ्लो कोफिशिएंट कहा जाता है। मतलब ये वाल्व की फ्लो कैपेबिलिटी को बताता है। तो जितनी ज़्यादा सीवी की वैल्यू होगी उतना ही फ्लो कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी कंट्रोल वाल्व की। सीवी एक वैल्यू होती है, जैसे कि 10, 25, 30, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सीवी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि जब वाल्व को फुल ओपन कर दिया जाए और 1 psi का प्रेशर ड्रॉप हो, तब 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर जितना गैलन्स पर मिनट वाटर फ्लो होता है उसे सीवी कहा जाता है। जैसे कि यदि एक कंट्रोल वाल्व का सीवी 12 है तो ये फुली ओपन कंडीशन में 12 GPM वाटर पास करेगा जब 1 psi का प्रेशर ड्रॉप हो और 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व का यूज कहाँ किया जाता है? पहले एयर टू क्लोज वाल्व का यूज देख लेते हैं। एयर टू क्लोज वाल्व को वहाँ यूज किया जाता है जहाँ लिक्विड या फ्लूइड को किसी टैंक में पहुँचाना जरूरी होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी टैंक का लेवल कंट्रोल करना है तो वहाँ एयर टू क्लोज वाल्व यूज करेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि एयर सप्लाई फेल होने पर वाल्व फुली ओपन हो जाएगा और टैंक में लिक्विड या फ्लूइड पहुंचता रहेगा, जिससे टैंक फुल भर जाएगा और पूरी तरह से खाली नहीं होगा। कभी कभी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। इसके अलावा बाकी जगह पर आप एयर टू ओपन वाल्व का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों कि यूजुअली एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व लेवल मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, इन सभी मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए